नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती आपके सामने एक बार फिर यानी कि अरावली प्रदेश को लेकर हाजिर हूं। अरावली प्रदेश की हम बात कर रहे थे। अरावली के बारे में हमने बेसिक जानकारी के रूप में पढ़ा। उसके बाद में हमने ऊंचाई को लेकर बात की। ऊंचाई के आधार पर अरावली को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग पर हमने बात की थी, यानी कि किस किस की, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। यहाँ पर हमने और भी बात की कि इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। उत्तरी अरावली में कौन से जिले आते हैं, मध्य अरावली में कौन से जिले आते हैं और दक्षिण अरावली में कौन से जिले आते हैं। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है और दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी दोस्तों? रघुनाथगढ़ थी। कहां पर है? सीकर जिले के अंदर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? यानी कि मोराम जी या टोडगढ़ है। जबकि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और यही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है। यहां तक अभी हमने बात की। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यानी कि राजस्थान के अंदर मिलने वाले प्रमुख पठार कौन कौन से हैं और यह पठार यानी कि कौन कौन से जिलों में इनका विस्तार मिलता है, इन सब की हम बातें करते हैं। एक लाइन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो हमें नाम याद करना है कि पठारों के नाम क्या क्या हैं, अतः उसी के आधार पर फिर हम बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। हो सकता है यानी कि लाइन आपको थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन याद करना, क्योंकि हमें तो क्या पढ़ने हैं, पठार पढ़ने हैं दोस्तों। चलो बात करते हैं राजस्थान में मिलने वाले प्रमुख पठारों की। लाइन आती है अपने पास में, आपने पढ़ा होगा, जैसे ये तो आप सब जानते हो, ये क्या है? काका। और काका बोलते हैं हम, पिता के भाई को क्या बोला गया? काका बोला गया। काका से यानी कि बोला कि काका ऊपर उड़, ऊपर उड़ने के लिए किसे बोला गया? काका को बोला गया काका ऊपर उड़े। क्यों उड़े? क्योंकि वह कुर्सी से उड़ना चाहता था। और कुर्सी से क्यों उड़ना चाहता था दोस्तों? क्योंकि भाभी, नाम सुना आपने, यानी कि क्या? भाभी। भाभी किस में मान गई दोस्तों? भाभी आलू में मान गई। आलू में मान गई यानी कि मान गई। लाइन क्या अब आई दोस्तों? काका ऊपर उड़ी, भाभी आलू में मान गई। ये लाइन हमें याद करनी है और इसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं क्या, कि राजस्थान में कौन कौन से पठार मिलते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या था? अरे गलत मत सोचो, ये तो हम क्या पढ़ रहे थे? पठार पर बात कर रहे थे। कौन कौन से पठार हैं, चलो इधर देखो। यानी कि काका मतलब तो मेरा ये था कि काका मतलब तो क्या हुआ? काकनवाड़ी का पठार हुआ दोस्तों। कौन सा पठार? काकनवाड़ी का पठार हुआ। दूसरे काका मतलब क्या था दोस्तों? ये था क्या? क्रास्का का पठार। क्या था? क्रास्का का पठार था। क्रास्का का पठार। चलो बात करते हैं यानी कि क्या, ऊपर का मतलब समझ ही गए होंगे। ऊपर का मतलब क्या था? ऊपर माल का पठार था। क्या था दोस्तों? ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। उड़ का मतलब क्या था दोस्तों? उड़िया का पठार। उड़ का मतलब क्या था? उड़िया का पठार था दोस्तों। उड़िया का पठार। भा का मतलब क्या था? चलो यहां से बात कर लेते हैं। बोराठ का पठार। देखो नाम निकल के आ रहे अपने पास में, इनसे याद रहेंगे कि पठार कौन कौन से हैं। काका मतलब काकनवाड़ी का पठार, दूसरे काका मतलब क्रास्का का पठार, उसके बाद ऊपर का मतलब ऊपर माल का पठार, उड का मतलब उड़िया का पठार, बा का मतलब बोराट का पठार, बी से भी ऐसा ही नाम आया। कौन सा? बोमट का पठार। बोमट का पठार दोस्तों, यानी कि कौन सा हुआ? बोमट का पठार हुआ। आ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आबू का पठार हुआ। कौन सा पठार दोस्तों? आबू का पठार। आबू का पठार मिला हमें। ल का मतलब क्या हुआ? लसाड़िया का पठार। कौन सा है दोस्तों? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। अभी हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। में से कौन सा? मेसा का पठार। मेसा का पठार। अभी हम सिर्फ क्या याद कर रहे हैं? नाम याद कर रहे हैं इनके। में से मेसा का पठार। और कौन सा? मान से मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार दोस्तों।
मानदेसरा का पठार। तो ये राजस्थान में मिलने वाले क्या है, प्रमुख पठार है। चलो बात करते हैं एक साइड से। यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि काकनवाड़ी का पठार, तो काकनवाड़ी का पठार दोस्तों कहां पर है, यह सरिस्का अभयारण्य अलवर के अंदर स्थित है। मतलब यानी कि कौन कौन से, काकनवाड़ी व क्रास का काका जी कहां पर है, काका जी सरिस्का अभयारण्य अलवर गए हुए हैं। मतलब यानी कि काका का मतलब यानी क्या हुआ, काकनवाड़ी व क्रास्का का पठार कहां पर, सरिस्का अभयारण्य अलवर के अंदर स्थित है। जिला पूछा जाए क्या हो जाएगा अपना, अलवर हो जाएगा। अभयारण्य की चर्चा की जाए तो कौन सा, सरिस्का अभयारण्य के अंदर कौन कौन से पठार मिलते हैं, काकनवाड़ी व क्रास्का का पठार मिलता है। चलो बात करते हैं ऊपर माल का पठार। ऊपर माल दोस्तों नाम आ रहा है अपने पास में क्या, ऊपर माल। और ऊपर माल से आप सीधा याद करो ना, क्यों बिना मतलब परेशान होते हो। अरे यूबीबी का मतलब गलत मत लेना, तुम्हारी बीबी नहीं होती। यू का मतलब ऐसा है, यूबीबी, यू का मतलब तो क्या है मेरा, यानी ऊपर माल है। यू का मतलब क्या है, ऊपर माल है। और बी का मतलब क्या है दोस्तों, बिजोलिया है, बिजोलिया। और जबकि दूसरे बी का मतलब क्या है, भैंसरोडगढ़। अब देखो भैंसरोडगढ़ शब्दों को पहचानो, इसका मतलब ये नहीं होता कि भैंस रोड पे होके गढ़ में जाती थी, ऐसा नहीं, ये जगह का नाम है भैंसरोडगढ़। अतः इसी नाम से यहाँ पर क्या है, अभ्यारण्य है। इसी नाम से यहाँ पर क्या है, यानी पठार है, सॉरी यानी कि जगह का नाम है भैंसरोडगढ़, यानी एक क्या है, दुर्ग भी है। कौन कौन सी नदियों के किनारे, चंबल व बामनी नदियों के किनारे। इसका नाम भैंसरोडगढ़ क्यों रखा गया, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। और उसमें दो व्यापारी थे दोस्तों, एक का नाम था भैंसा, एक का नाम था रोड़ा। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया, भैंसरोडगढ़ रखा गया। चलो बात कर रहे थे हम, भैंसरोडगढ़ राजस्थान का क्या है, एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किसके द्वारा, व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। जबकि यह दुर्ग कौन सा दुर्ग है, दो नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण इसे जल दुर्ग माना गया। यही तो वह दुर्ग है जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, वेल्लोर कहा जाता है दोस्तों। तो कौन सा, भैंसरोडगढ़। चलो बात कर रहे थे यानी कि बिजोलिया कहां पड़ता है दोस्तों, भीलवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन कहां पर हुआ था, बिजोलिया के अंदर हुआ था। भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन था। लास्ट बार यानी कि पिछली बार जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें यही तो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यानी कि इतिहास से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चलो एक और क्वेश्चन यहीं से, बिजोलिया से नाम आ रहा है मुझे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है या बिजोलिया को संस्कृत में क्या कहा गया है, तो दोस्तों यानी कि अपना आंसर क्या होगा। चलो यानी कि बिजोलिया को क्या कहा गया दोस्तों, विजयावली कहा गया। क्या कहा गया, विजयावली कहा गया, विजयावली। तो विजयावली यानी कि किसे कहा गया, बिजोलिया भीलवाड़ा को कहा गया। भैंसरोडगढ़ कहां पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। तो यहां पर अभी हमने बात की काकनवाड़ी का पठार, क्रास्का का पठार, यानी कि काका जी कहां गए, सरिस्का अभयारण्य अलवर में गए। मतलब दोनों कहां मिलेंगे, सरिस्का अभयारण्य अलवर में मिलेंगे। ऊपर माल का पठार, यूबीबी, मतलब यूबीबी का मतलब ऊपर माल का पठार, बी से बिजोलिया, बी से भैंसरोडगढ़, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ पठार क्या कहलाता है, ऊपर माल का पठार कहलाता है। चलो बात करते हैं दोस्तों उड़िया का पठार। ये देखो ना उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहां पर दोस्तों, सिरोही जिले के अंदर, सिरोही जिले में। सिरोही जिले की बात करते हैं यानी कि कौन सा पठार, उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की बात करें यानी कि उड़ाव ये, और उड़ते उड़ते गया तभी तो यानी कि कहां पहुंच गया, सबसे ऊपर पहुंच गया। ये तभी तो बोला कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, कौन सा दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार
सबसे ऊंचा पठार। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार कहाँ मिलेगा? सिरोही जिले के अंदर मिलेगा दोस्तों। कहाँ पर? सिरोही जिले के अंदर। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कितनी? लगभग 1360 मीटर आती है दोस्तों। कितनी आती है? 1360 मीटर आती है। चलो यहां से और बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुरु शिखर चोटी किस पठार पर स्थित है, तो अपना आंसर क्या होगा? अरे दोस्तों यही तो वह है जिस पर यानी कि क्या? गुरु शिखर चोटी स्थित है। कौन सी चोटी? गुरु शिखर चोटी। तो गुरु शिखर चोटी यानी कि कौन से पठार पर है? उड़िया के पठार पर है। चलो बात करते हैं कौन सा? बोमट का पठार। बोमट का पठार यानी कि एक मिनट दोस्तों, यानी बीच में एक और रह गया। चलो आबू का पठार ले लेते हैं हम। आबू का पठार। आबू का पठार कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर है दोस्तों। अभी हमने बात की सिरोही जिले के अंदर एक और पठार मिला था जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार था, जिसका नाम क्या था? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां पर? यानी सिरोही जिले के अंदर। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है? ये भी सिरोही जिले के अंदर है। और ये है कौन सा? आबू का पठार। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। दूसरा सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा तो कौन सा हो गया अपने पास? आबू का पठार हो गया। कौन सी जिले में? सिरोही जिले में दोस्तों। यानी कि कौन सा शहर बसा हुआ है इस पर? माउंट आबू शहर बसा हुआ है। तभी तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है? माउंट आबू शहर है। कितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है? अरे दोस्तों ये 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। कौन सा? माउंट आबू शहर। अतः यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा है? माउंट आबू शहर है। माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू के बारे में बात तो करते हैं दोस्तों। राजस्थान का बर्फोयांश किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का बर्फोयांश किसे कहते हैं? माउंट आबू को ही कहते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, राजस्थान का शिमला भी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो माउंट आबू को ही कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं। बात कर रहे थे हम किसकी? बोराट का पठार। और बोराट का पठार यानी कि कहां पर मिलेगा? बोराट। बोराट से सीधा याद रखना जीके। जी का मतलब क्या हुआ? गोगुंदा। जी का मतलब क्या हुआ? गोगुंदा। चलो यहां पर मैं बात करता हूं, इसे मिटा दूं मैं थोड़ा। और जी फोर यानी कि क्या हो गया? गोगुंदा हो गया दोस्तों। क्या हुआ? गोगुंदा। और के फोर क्या हुआ? कुंभलगढ़ हुआ दोस्तों। कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ मतलब क्या याद कर रहे हैं हम? बोराट की जीके याद कर रहे हैं, जीके। और जी फोर क्या? गोगुंदा। और के फोर क्या? कुंभलगढ़। गोगुंदा कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में दोस्तों। कहां पर है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहां पर? राजसमंद में। गोगुंदा कहां पर? उदयपुर में। मतलब गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ पठार कौन सा है दोस्तों? तो ये पठार है कौन सा? यानी कि बोराट का पठार। चलो बात करते हैं बोमट के पठार की। और बोमट के पठार की अगर हम बात करें तो ये कहां पर? उदयपुर डूंगरपुर। उदयपुर और कौन सा जिला? डूंगरपुर जिले में। उदयपुर डूंगरपुर जिले में किससे? यानी गुजरात की सीमा के सहारे, गुजरात की सीमा के सहारे फैला हुआ जो पठारी क्षेत्र है, इसी को क्या कहा जाता है? तो यह भोमट का पठार कहलाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भोमट के पठार पर यानी कि कौन सी जनजातियां निवास करती है, तो सर्वाधिक यानी कि कौन सी? चलो एक ही शब्द में याद करते हैं ना, आदिवासी जनजातियां सर्वाधिक निवास करती है। लेकिन इनमें भी सर्वाधिक कौन सी? भील व मीणा जनजाति सर्वाधिक क्या करती है? यहाँ पर निवास करती है। कौन सा पठार? भोमट का पठार। चलो दोस्तों आगे आते हैं। ल से कौन सा? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहां पर मिलेगा हमें? उदयपुर जिले में मिलेगा। उदयपुर जिले में भी कहां पर मिलेगा? तो सीधा याद रखना दोस्तों, कहां पर? जयसमंद झील के पूर्व में फैला हुआ जो पठार है, उसी पठार को क्या कहा जाता है? तो लसाड़िया का पठार कहा जाता है। चलो और आगे बढ़े हम। नाम आया कौन सा? मेसा का पठार। मेसा का पठार कहां मिलेगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में मिलेगा।
कौन से में? चित्तौड़गढ़ जिले में। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है, तो दोस्तों यानी चित्तौड़ कौन से पठार पर बना हुआ है, तो दोस्तों यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, तो बेड़च व गंभीर नदी के संगम पर स्थित है। चलो बात कर रहे थे हम किसकी? मेसा के पठार की। और मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी कि कौन से पठार पर है, तो दोस्तों यानी कि मेसा के पठार पर स्थित है। चलो आगे बढ़े। एक और लास्ट अपने पास में बचा हुआ है कौन सा? मानदेसरा का पठार। और मानदेसरा का पठार यानी कि दोस्तों कहाँ पर है? तो मानदेसरा का पठार दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। चित्तौड़गढ़ जिले में भी कहाँ पर है? तो यह यानी किसके अंदर? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर फैला हुआ है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर मिलने वाला जो पठार है, इसका नाम क्या है दोस्तों? मानदेसरा का पठार है। तो दोस्तों ये थे अपने क्या? राजस्थान में मिलने वाले प्रमुख पठारों की। एक पठार और मिलेगा हमें, सबसे बड़ा पठार, जिसे बोला हमने कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। और यही तो वो पठार है जिसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार कहा जाता है। ये तो अपने यानी कि वैसे ही भौतिक प्रदेश का अलग से पार्ट होगा, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन कब? आगे के पार्ट में अलग से पार्ट आएगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट वह होगा यानी कि कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये तो हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे पठारों की, जो कहाँ पर इस वाले क्षेत्र में मिलते हैं हमें, या अरावली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनकी बात हमने की। नेक्स्ट आगे हमारा पार्ट होगा अरावली की प्रमुख चोटियों को लेकर।